नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का और इसका टाइटल है अननोन इंडियन ने ठोका हाफिज सईद का डॉगी, पाकिस्तानी तड़प उठे, पाक आर्मी स्क्वाड ऑफ राइन पाकिस्तान। अब देखिए, ये तो नहीं पता कि अननोन इंडियन ही था। मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर दूं, ये नहीं पता कि अननोन इंडियन था, लेकिन वो अननोन हैं। और वो अननोन जो हैं वो भारत के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो भारत के दुश्मन हैं उनको ठिकाने लगा रहे हैं, दुश्मन के घर में घुसकर उसको इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि तुम कहीं भी छुप जाओ, चाहे किले में ही क्यों ना छुप जाओ, तुम्हारी खैर नहीं है। और मियाँ हाफिज सईद बाल बाल बच गए हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन उनका एक करीबी मारा गया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और हाफिज सईद के भी दिन गिने चुने हैं, किसी दिन वो भी अननोन के शिकार हो ही जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कि भाई जाहिर सी बात है कि उनके आपस में भी, उनकी गुटों में बहुत ज़्यादा, जहाँ एक दूसरे के 72 फिरके हों जो एक दूसरे की जान के प्यासे हों, वहाँ पे भारतीयों की क्या ज़रूरत है भाई? वो आपस में ही लड़कट मरेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि आईएसआई ही मरवा रही है, इसमें बाकी किसी का नहीं। आईएसआई मरवा रही है कि एक तीर से दो शिकार होंगे। ये चूंकि इतने पावरफुल बन गए हैं कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा, जब मरेंगे तो सीधा आरोप जाएगा कि भाई भारत मरवा रहा है। तो ये बड़ा क्लियर है, एक तीर से दो शिकार आईएसआई करने की कोशिश कर रही है। कि जो बंदे रोग एलिमेंट्स हो गए हैं, जो उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, जो पावरफुल हो गए हैं, जिनके पास लाखों लोगों का समर्थन मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब इतने लोगों का समर्थन होगा तो खतरा किसके लिए बनेंगे? वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनेंगे। फिर वो अपना हुक्म चलाएंगे। यही हो रहा था। तो भाई जो भी है, भारत का फायदा हो रहा है उसमें। चलिए देखते हैं पाकिस्तान में इसे लेकर क्या कहा जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 440 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे। उस हादसे को भी भुलाया नहीं कि एक और हादसा हमारे सामने आ गया। इंडिया ने एक और मोस्ट वांटेड ठोक दिया। पता नहीं किसने करा यार। पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड, स्क्रू ढीला। कौन है यार? कौन ठोक गया? अननोन। अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? पहली बार इस अज्ञातों ने ढंग का काम करा। कौन है भाई जो? अबे खजूरो, हर काम में इंडिया होता है तो इस काम में क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बच्चा पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया तो यहाँ इंडिया क्यों नहीं होगा? ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर हिसाब पूरा कर रहा है इंडिया। इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। हम बात कर, लगता है शायला जी के पास बहुत अंदर की खबरें रहती हैं कि डीप स्टेट जो इंडिया का है वो पाकिस्तान में बहुत स्मार्टली ऑपरेट कर रहा है। मैडम, 2-4 पते होते आईएसआई को भिजवा दीजिए कि डीप स्टेट में कौन है, क्या है, कैसे है। कहना बड़ा आसान है, जैसे हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान का डीप स्टेट ना बड़ा उसमें है, काम कर रहा है यहां पर। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया। और साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना, उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉ ने बोला तुम मुझे आजादी दो, अपुन आपको खून के एक एक कतरे का हिसाब वापस देगा। हिसाब पूरा कर रही है रॉ। बोल दिया गुड नाइट, बच गया हाफिज। हाफिज का अल्लाह हाफिज कब तक होगा? जहन्नुम तो एक दिन वो भी जाएगा, उसका भी गुड नाइट होगा। उसको गुड नाइट बोलने से ये हुआ है कि पाकिस्तानी फौज में पता लग गया कि जो जो मुलव्विस था जिस अटैक में, ओ भाई ये तो सुजवान का अटैक था, उड़ी के अटैक में भी कोई होंगे ब्रिगेडियर साहब, है ना? जो पुलवामा में हुआ था उसमें भी कोई जनरल साहब होंगे। तो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो भारत के 26/11 में होगा, कोई 26/11 में मुलव्विस होगा, कोई तो पाकिस्तानी आर्मी का सीनियर ऑफिसर होगा जो ओवरऑल देख रहा होगा, और वो अभी तक रिटायर हो चुका होगा। जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुका होगा। अब रिटायरमेंट के बाद या तो बाहर चला जाए, कनाडा, यूके,
जहां पे पाकिस्तानी चले जाते हैं आराम से, या वो पाकिस्तान में रहेगा। और अज्ञात तो हर जगह पाए जाते हैं। ये जो कोबरा है ना, इसका फन है पाकिस्तानी। ये नीचे पूंछ है हाफिज सईद, ये छोटे मोटे लोग हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं हाफिज सईद को गुड नाइट। बोला ना उसका नंबर भी आएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ईद तो हर साल आएगी, उसी तरह उस बकरे की भी ईद आएगी एक दिन। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है? ठीक हो गया। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हाफिज सईद को बेच दें भारत को, तो कुछ पैसा भी आ जाएगा और भारत से फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। नाम बेटाना, उसके लिए तो अननोन ही काफी है। अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननोन पर्सन जो है, एक अप्सरा उतरती है पाकिस्तान की सरजमीन पे, इंडिया की टेरर लिस्ट वो अप्सरा पढ़ती है, कह रही है भाई नहीं मैडम, हूर उतरती है। 72 हूरों में से हूर उतरती है, क्योंकि आपके यहाँ तो चाहत हूरों की होती है ना, तो चाहत वही दिखाई जाती है जो जिसको लोग आकर्षित हो जाए। आप साराओं से आप थोड़ी ना आकर्षित होते हैं। पाकिस्तान के लोग हूरों से आकर्षित होते हैं। वो लंबी लंबी पिंडलियां, 72 फुट के हूर, 71 या 72 तो हूरें उतरती हैं वहां से। मसला है कोई नहीं, बंदा हो गया। इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। गुड क्वेश्चन। मसला ये है कि अब सवाल इसमें ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं? क्या जबरदस्त पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना क्या बात करते हो बे? क्रिकेट तुमसे खेली नहीं जाती, चौका तुमसे लगता नहीं, बॉल तुमसे फेंकी नहीं जाती। तुम करोगे ये काम? वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। 110% रॉ के एजेंट है। कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है कि पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही जी, कश्मीर का मसला है। अच्छा। आप मुझे बताएं कि चाइना का और इंडिया का लद्दाख का मसला नहीं है तो ट्रेड रुक गई है। भाई उनको पता है कि चाइना इस पोजीशन में है कि वो ट्रेड कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब वो मिशन मून पे जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां पे उनको इंडिया की जरूरत नहीं पड़नी है ना। मुझे बताएं हमें किसकी, हमारी जरूरत किसको पड़नी है? अब ये हालात देख ले हमारी यूथ का। अब इन बच्चों को तो जो सिखाया जाता है उन्होंने वही सीखना है। अब वो 5th क्लास का बच्चा 5-7 साल स्कूल गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं पता पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। कंपैरिजन करें दूसरे कंट्री से, आप दूसरे चाइना का कोई लड़का उठा, नहीं, बिल्कुल ही बात सही है कि उसे पता नहीं है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन उसे पता है कि उसका दुश्मन कौन है। उसे पता है कि इस्लाम का दुश्मन कौन है, उसे पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, उसे पता है कि हिंदू हमारे दुश्मन है। यकीन नहीं आता? मैं आप ही लोगों के वीडियो से निकाले गए वीडियोस को मैं पेश करता हूं। 3-4 वीडियोस हैं अलग अलग, किसमें बच्चा बोलता है कि हिंदू गंदे हैं, उनको मार देना चाहिए। कोई बोलता है कि उनको एटम बॉम्ब से उड़ा दूंगा मैं जाऊंगा तो। कोई बच्चे बोलते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, ये है वो है। सुनिए कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं यार, मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं।
तो जरा अब आप सोचिए कि जिस देश में बच्चों को यह नहीं पता कि उसके देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसके बच्चे को यह बिल्कुल फोकस क्लियर है कि उसका दुश्मन कौन है और उसका जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उसमें उसका दुश्मन कौन है। हिंदू दुश्मन है, भारत दुश्मन है। यह तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। पाकिस्तान में पीएम आते हैं, जाते हैं, बदल जाते हैं, किसको क्या फर्क पड़ता है, क्या पता चलता है? वो पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नेक्स्ट जनरेशन को या आपकी पीढ़ियों को। हाँ, उनको यह जरूर पता होना चाहिए कि उनका दुश्मन भारत है, उनका दुश्मन हिंदू है। असल बात तो वही है। काफिरों नुसरत जो है वो कलम करना है, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराना है, पूरी दुनिया फतह करनी है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है। ये पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग, ये आईसिस और ये लोग सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। सऊदी अरब का मुसलमान ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में हमें इस्लाम की हुकूमत कायम करनी है। यूएई वाला भी नहीं कहता, टर्की वाला भी नहीं कहता, इंडोनेशिया मलेशिया वाला भी नहीं कहता। ये लोग ये भी नहीं कहते कि पूरी दुनिया को मुसलमान बना देना है, वो भी ये नहीं कहते। पाकिस्तानी कहते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं। आप सोचिए, हाँ, सऊदी अरब के कुछ मौलाना हैं जो रेडिकल सोच वाले हैं, जो वहाबिज्म वाले हैं, वो ये बात कहते हैं। आम लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान में कहते हैं हमने नहीं सुना कभी, जैसे बांग्लादेश में कहते हैं हमने नहीं सुना कभी। चाइना का कोई लड़का उठा के देख ले, इंडिया का इवन कोई लड़का उठा के, बांग्लादेश का कोई लड़का उठा के देख ले, वो आपको सारा कुछ बता देगा। तो पाकिस्तान का जो तालीमी निजाम है वो आपके सामने ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात है वो भी आपके सामने है। इवन अभी हमने IMF के पैसे देने हैं। भाई इंडिया कहता है कि मेरे साथ पंगा इज नॉट चंगा। बात तो सही है। ऐसे ही है इंडिया के साथ पंगा। आप ये देखें ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाके उन्होंने बंदा मरवा दिया है, उन्होंने कनाडा में जाके बंदा मरवा दिया है और पता ही कोई नहीं है मारा किसने है भाई। अब उन्होंने सर, आप ये कह रहे हो कि इंडिया ने जाके बंदा मरवाया है, आप ये कह रहे हो, आपके पास इस बात का सबूत है? मैं कहूं कि आपके फादर ने बंदा मरवाया है, आपके फादर ने सुपारी दी थी, आपके फादर ने गन चलाई है। क्या इस बात का मेरे पास सबूत है? अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं ये बात नहीं करूंगा। तो ये फेक नैरेटिव, अच्छा क्या कहूं, ये फेक नैरेटिव बनाना बंद करिए। सबूत कनाडा नहीं दे पाया, सबूत अमेरिका नहीं दे पाया, और आप कह रहे हैं कि भारत ने मरवा दिया। साबित करिए भारत ने मरवाया। जो चीज कनाडा अब तक साबित नहीं कर पाया, जो चीज अमेरिका अब तक साबित नहीं कर पाया, आप वो कह रहे हैं कि मरवा दिया। कुछ तो बोलने से पहले आप लोग, दिक्कत पाकिस्तानियों की यही है, दिक्कत पाकिस्तानियों की यही है कि बोल देंगे सारी बात, सबूत नहीं है जी। सबूत की क्या जरूरत है? मैंने बोल दिया तो हो गया, आपने बोल दिया तो भैया चांद के दो टुकड़े हो गए, है ना? कमाल है। अब उन्होंने ट्रूडो सॉरी कर चुका है, ट्रूडो ने बात तो कर दी, इंडिया ने कहा भाई अब तुम हमें प्रूफ दो। 2 साल हो गए, ट्रूडो अभी तक प्रूफ नहीं दे सका। आप देखें ना, ट्रूडो की भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बड़ी अच्छी फोर्स है, लेकिन वो 2 साल लगा रहा है, 2 साल उसको लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई, आप ये कह लें कि कोई लिटिल एविडेंस जो है ना, लॉ की लैंग्वेज में होता है लिटिल एविडेंस, कोई लिटिल एविडेंस भी उन्होंने नहीं दिया कि बंदा कहा। आप ये देखें ना कि वो तो डेवलप नेशन है, डेवलप नेशन में आप ये कह लें कि सर्विलेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना यूएस में कितना सर्विलेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने कितना वावेला मचाया कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को बैन कर देंगे, बैन कर देंगे, इंडिया के यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स उनको निकाल देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और खुद माफिया मांगी है, खुद इंडिया ने। अब ये मोदी की पॉलिसी है, ये रॉ की पॉलिसी है, ये मोदी का इंडिया, तो इसमें नो डाउट कि इंडिया इस वक्त जो है वो हर मामले में जो है वो आगे जा रहा है। हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा? फिर हमने क्या किया? हमने कौन सा इशू किया? हमने कुछ किया? तुम्हारी औकात भी नहीं है। अच्छा, मुझे बता दें, रिलेशन हमारे कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं इंडिया की तरह? इंडिया आगे बढ़ के हम कैसे बढ़े? हमारे रिलेशन किसी से भी नहीं सही हो सकते। अब मैं भी इसका दुश्मन, ये मेरा सही है। ये तो 2-2 रुपए देकर इनको इकट्ठा किया है, वरना ये रोटी रोटी के लिए लड़ते हैं। अच्छा, इंडिया अगर दुश्मन है, क्या उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से वो दुश्मन है? मुझे कौन है, आप बताओ कि क्या किया इंडिया ने? हाँ,
तरक्की ज्यादा कर रहा है। तरक्की ज्यादा करके इसलिए दुश्मन है। विचार तो अच्छा है। हाँ क्या किया बताओ तो सही, क्यों दुश्मन है ना? आपने ये बोला ना, तो क्यों दुश्मन है बता दो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बच्चे कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, क्यों दुश्मन है? सही कह रहे हैं, क्यों दुश्मन है? वो दुश्मन है हमारा। वो क्या है, नरेंद्र मोदी। काट देना यार। अच्छा नहीं बताएं बताएं। अरे काट देंगे, मैं कटवा दूंगा, डर मत, बोल। जी एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनकी बच्चे की इंग्लिश, सब कुछ उनकी हुकूमत है, उनके साथ है। उनकी बच्चों की हुकूमत है जो वो उनको साथ देती है। हमारी हुकूमत हमारा साथ नहीं देती। मैंने कहा काट देना, मैंने पहले बोला। देखा पाकिस्तानियों में आर्मी का खौफ, अपनी ही आर्मी का खौफ। हाँ। कोई जुबान नहीं खोलता है तो उठा लिया जाता है। ये साथ खड़ा भाई, इसको तो अच्छे से पता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तलवार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो नीचता की सारी हदें पार कर जाते हैं। उनका सिर्फ अपना फायदा चाहिए, और अपना फायदा यह है कि इस समय वही कर रहे हैं जिससे उनका कंट्रोल रीगेन हो सके। 78 ईयर्स में अगर आप भारत पर आरोप लगाते हैं, या पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान में हत्याएं हो रही हैं, 2 साल से पाकिस्तान की एजेंसीज, जो नंबर 1 एजेंसी है आपके मुताबिक, नंबर 1 एजेंसी क्या इतने एविडेंस जमा नहीं कर पाई कि वो भारत के खिलाफ जाए? सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं होता ना। मैं कह दूं कि तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारी फुफ्फी चोर हैं, डकैत हैं, गुंडी हैं, मेरे कहने से कोई साबित नहीं हो जाएगा ना। मुझे साबित करना पड़ेगा, मुझे एविडेंस, मतलब प्रूफ्स देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस आके कहते हैं हाँ भारत ने करवाया, पाकिस्तान की मीडिया भारत ने करवाया, पाकिस्तान के लोग भारत ने करवाया। अरे भाई, तो सबूत तो दे दो। और अगर आपके पास सबूत हैं तो आप इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, आप यूनाइटेड नेशन जाइए, बताइए तो सही, हमें एक्सपोज तो करिए। लेकिन आप वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप वहां पर जाते हैं आपकी पोल पट्टी खुल जाती है, आपकी पोल पट्टी खुल जाती है, आप कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि सारे सबूत फर्जी होते हैं। सबूत पक्के होंगे तब तो कोई आप पर यकीन करेगा। और आप तो उस कौम में से, उस बेवकूफ जाहिल कौम में से हैं जो यूनाइटेड नेशन में जाकर झंडे गाड़ाते हैं। यकीन नहीं आ रहा? आप ही की एक पत्रकार है, पाकिस्तानी पत्रकार है, उनके मुंह से सुनवाता हूं, जो यूएन में आप लोगों ने किया था वो मलिहा लोधी वाला कांड। सुनिए। आपको याद होगा कि जो हमारी एम्बेसडर थी टू यूएस या जो है, उन्होंने तक ने जो है वो फोटो एक दिखा दी थी और कह दिया था कश्मीर की है, जबकि वो फलस्तीन की या कहीं की थी। आप इल्जाम तो लगा रहे, लेकिन वही आपकी वाली बात है कि फिर ये सबूत भी दें। बल्कि इनको तो चाहिए कि ये जितने हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स हमारे यहाँ हैं उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको उनके सामने ब्रीफिंग दें कि भारत इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो है वो टेरर फैला रहा है, बलूचिस्तान में, केपीके में, या जहां कहीं इनका दिल करता है बताएं, लेकिन सबूत दें, सिर्फ एलिगेशंस ना लगाएं ना। अब आप बताइए कि यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ये फेक फोटो देंगे, फेक नैरेटिव बनाएंगे, वहां पर लोग मूर्ख बैठे हैं आपकी तरह। आपकी तरह मूर्ख नहीं बैठे वहां पर लोग, बड़े दिमाग वाले लोग हैं। 1 घंटे में पकड़ी गई मलिहा लोधी, पूरा पाकिस्तान मतलब बेशर्मों की तरह चुपचाप रहा। उसके बाद आप लोगों की हिम्मत नहीं होती है। कुलभूषण जाधव के मामले में आप जाकर देख चुके हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए सबूत लाइए। और अगर हम इस तरह के काम में शामिल होते तो हम ऐसे डेवलप नहीं हो रहे होते, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते, दुनिया हमारी कोई ममेरा भाई नहीं लगते दुनिया के लोग। उनको भी इंडिया से उतनी ही जलन है, लेकिन चूंकि उनको अभी काम है तो हम वो पकड़ नहीं पा रहे हैं हमें, क्योंकि हम वैसे गलतियां नहीं करते। बेवकूफ नहीं बैठे ना हम कि हम इस तरह के काम में शामिल होंगे, हमारा नाम बदनाम हो, हमारी छवि खराब हो, सैंक्शंस लग जाएं, हम और पिछड़ जाएं। जी नहीं,
ये शुद्ध रूप से आपकी आईएसआई का काम है। वो अंदर ही अंदर लोगों को मरवा रही है, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रही है। मुल्ला मौलवी बहुत ताकतवर हो गए हैं, वो नहीं मान रहे बात। अब नई पौध खड़ी करी जाएगी, पुराने लोगों को निपटाया जाएगा और भारत पर आरोप भी लगा दिया जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम तो बिलीव भी कर लेती है चूरन पर। तो सारी बात ये है। बट जो भी अननोन है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, व्हाटएवर हो, रा का हो, आईएसआई का हो, अननोन भाई फुल सपोर्ट है तुम्हें। अगर पाकिस्तान के लिए भी तुम ये काम कर रहे हो तो बेहतर कर रहे हो। जितनी जल्दी इन लोगों को निपटाओगे, पाकिस्तान सुखी हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।